जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही खबर इस्लामाबाद के सियासी हलकों को एकदम हिला देने वाली, पाकिस्तान के मंजर आम पर एकदम बिजली की तरह कड़कने वाली खबर, और वो ये खबर कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल की कैद और तोशाखाना रेफरेंस केस में ये सज़ा हो गई है, और इमरान खान और बुशरा बीबी 10 साल के लिए नाअहल भी हो गए हैं सियासत में हिस्सा लेने से। तोशाखाना रेफरेंस केस में ये बड़ा ओपन एंड शट केस था, इसके अंदर कोई इबाहम नहीं था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ की गई, मीडिया ने बहुत खुलकर बात की इसके ऊपर कि ये जो कुछ इमरान खान साहब ने किया, करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद करने निकले और उसके बाद बेतहाशा मुल्की ख़जाने के साथ लूट मार की। तोशाखाना में हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताएं। ये वही केस है घड़ियों वाला, और ये सिर्फ घड़ी वाला केस नहीं है, बल्कि ये वो घड़ी है जिसके ऊपर खाना काबा की शबीह तस्वीर बनी हुई थी, वो इमरान खान साहब ने बेची। ये अरबों रुपए की मालियत की करप्शन का केस है, ये छोटा मोटा केस नहीं है, अरबों रुपए की मालियत का केस है। और इसके ऊपर किया ये गया कि ये एक सरकारी ख़जाने में जो भी तोशाखाना में आता है उसको तोहफ़ा मिलता है, वज़ीर आज़म को उसको तोशाखाना में जमा कराना होता है। तोशाखाना से आप ख़रीद सकते हैं वो तोहफ़ा, उसकी मालियत लगवाकर, उसकी कीमत लगवाकर और उसकी आधी कीमत देकर आप बहैसियत वज़ीर आज़म ख़रीद सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है। इमरान खान ने ये प्रोसीजर कहने को फॉलो किया, लेकिन इमरान खान ने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। उस तोहफे की कीमत कहा जाता है कि 1 अरब 54 करोड़ रुपया थी, 1 अरब 54 करोड़ रुपया थी, लेकिन उसकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख रुपया डिसाइड की गई। यानी वो तोहफा जिसकी कीमत 1 अरब 54 करोड़ थी, उसकी मालियत लगवाई गई बाजार से 1 करोड़ 80 लाख, और उसका आधा यानी 90 लाख रुपया पे की गई, और वो भी बाद में। पहले तोहफा फरोख्त कर दिया गया, और फिर जिसको फरोख्त किया गया ना उसकी कोई दुकान, ना उसकी कोई रसीद, ना ख़त, ना पत्र। फिर उस पर हुआ ये कि ये इत्तलात पहुंच गई कि जहाँ से तोहफ़ा दिया गया था वो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, उनके साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, उनके साथ हमारा मोहब्बत का, एहतराम का, दीन का रिश्ता है। उनके साथ ये वारदात खान साहब ने की। वहाँ इत्तला पहुँच गई, और वहाँ इत्तला पहुँची किसी ज्वेलर के ज़रिए कि ये वो शाही घड़ी है कि जहाँ जो किसी को नसीब होती है, ये हमारे पास फ़रोख्त के लिए आई हुई है। उन्होंने कहा ये घड़ी हमारे पास भेज दें, वो घड़ी उनके पास आ गई, और फिर उसके बाद ये केस खुलना शुरू हुआ कि वो कीमती घड़ी जो किस्मत से किसी को नसीब होती है, वो कीमती घड़ी जनाब फ़रोख्त कर दी गई, औने पौने फ़रोख्त कर दी गई। और फिर उसके बाद ये मामलात सामने आने शुरू हुए। द न्यूज़ में कासिम उबाइस साहब ने स्टोरी की थी इसके बारे में। फिर उसके अंदर उन्होंने मामलात ज़रा खोलना शुरू किए गए। उन्होंने ये बताया कि ये बुनियादी तौर पर एक दौरे की, एक तोहफे की कहानी है। इसके अंदर तो मामलात बहुत मज़ीद तकलीफ़देह है। तोशाखाना के अंदर तो बेतहाशा तहफ़ ऐसे हैं जिनका जिक्र ही नहीं किया गया। 10 दौरे इमरान खान साहब के ऐसे हैं जिनके अंदर आने वाले तहफ़ का जिक्र नहीं किया गया। बेतहाशा तहफ़ ऐसे हैं कि मतलब बहुत से दौरे ऐसे हैं कि जिसके अंदर साथ आपके प्रोटोकॉल ऑफिसर है या कोई सेक्रेटरी है, उसको 30-40 लाख का तोहफ़ा मिला और उसने आकर सरकारी ख़जाने में जमा कराया या इत्तला दी, लेकिन वज़ीर आज़म को तोहफ़ा नहीं मिला। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने आकर तोहफ़ा जमा, 10 दौरे कम अज़ कम उन्होंने लिखा ऐसे हैं कि जिसके अंदर वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिला, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। वो तो दौरों का जिक्र ही नहीं है उसके अंदर, तो ये तो एक पकड़ा गया ना, उसके अलावा उसका जिक्र ही नहीं है। और फिर उसके बाद बाकी सारे उसके हाँ, अलबत्ता जो इन दौरों के दौरान, बैरूनी दौरों के दरमियान जो चीज़ें जमा करवाई गई, वो जैतून का तेल
और खजूरें, यानी वज़ीर आज़म को सिर्फ यही मिला अरब ममालिक से तोहफे के तौर पर, जैतून का तेल और खजूरें, और वो सरकारी ख़जाने में जमा कराएंगे। जबकि नीचे जो अमला था जिसमें प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी वाले, उन्हें 50-50 लाख की घड़ियां मिल रही हैं। तो इसमें कीमत गलत लगवाई गई, सरकार के साथ झूठ बोला गया और दगा दिया गया, रियासत पाकिस्तान को ताल्लुकात ख़राब किए गए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ, जिनके हम एहसानमंद रहते हैं हमेशा, और सुबकी कराई गई पूरे पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान के लिए हजीमत का सबूत बना हर सतह पर ये केस पाकिस्तान के लिए, और बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है पाकिस्तान की हर सतह पर इस केस के ज़रिए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी, ये अभी एक एस्पेक्ट निकला है, इसका मज़ीद एस्पेक्ट सामने आएंगे। इसका जो लीगल एस्पेक्ट है उसके अंदर भी हम बात कर लेते हैं। इसके लीगल एस्पेक्ट बड़े वाज़ेह हैं। जिस पे लोग एतराज़ मोतरज़ हैं वो ये कि जल्दी जल्दी ये केस सॉल्व किया गया और इसके अंदर जज बशीर को बुलाया गया, हालांकि वो छुट्टियों पर थे। और मेरे ख्याल में तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि ऐसे जज की जो छुट्टियों पर था उसके बावजूद अगर उसको ड्यूटी पर बुलाया गया तो उसको उसके हौसले की और उसकी ज़िम्मेदारी की और फ़र्ज़ शनासी की तारीफ़ करनी चाहिए। और समाअत के दौरान भी सुना गया कि वो अपनी तबीयत ख़राबी की वजह से हॉस्पिटल गए और फिर उसके बाद वो वापस आए, फिर उसके बाद उन्होंने समाअत जारी की और उसको ये सज़ा सुनाई गई। तो ऐसा शख्स तो काबिल तारीफ़ समझा जा सकता है, उस शख्स की तो तारीफ़ होनी चाहिए, बजाय उस शख्स के जो जल्दी की गई उसके ऊपर किया जा सकता है। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहे हैं कि चूँकि मरीम नवाज़ को सज़ा दी गई थी, लिहाजा बुशरा बीबी को भी सज़ा दी गई थी। देखिए, ये मेरे ख्याल में तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ केसेस हैं। मरीम नवाज़ का जो केस था वो किसी तरह से भी प्रूफ नहीं हुआ था, किसी तरह से उसके अंदर कहीं फाइनेंशियल करप्शन तो साबित नहीं हुई थी ना ये। और अगर मरीम नवाज़ को सज़ा देने की दी गई थी तो इसका मतलब है कि बुशरा बीबी को भी सज़ा देनी थी। ये इस तरह के मतलब टेट फॉर टैट वाले केसेस नहीं हो रहे। तो ये तो कल को उस तरह की कि नवाज शरीफ साहब की एहलिया का इंतकाल हुआ था तो अब इमरान खान साहब की एहलिया का भी इंतकाल होना चाहिए, इस तरह थोड़ी होता है। लेकिन ये सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और हर चीज़ के सबूत मौजूद हैं। मरीम नवाज़ वगैरह वो उनके पेट भरे हुए हैं, उन्होंने दौलत देखी हुई है, वो 60s-70s के ज़माने के बहुत अमीर लोग हैं। इमरान खान साहब ने कहाँ दौलत देखी, वो तो शौकत खानम के ज़रिए अमीर हुए हैं और इसी तरह लोगों से चंदा खैरात जमा करके ही उन्होंने पैसे जमा किए हुए। और फिर जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने नदीदों की तरह काम शुरू किया है। और ये जो तोशा खाना के ज़रिए उन्होंने, आप उनके एसेट्स देख लीजिए ना कि उनके एसेट्स में कितना इजाफा हुआ है अभी जो इलेक्शन के हवाले से, कि कितने गुना उनके एसेट्स में इजाफा हो गया है। तो क्या ज़रिया था उनकी कमाई का? कौन सी जॉब करते थे इमरान खान साहब, कौन सा कारोबार था इमरान खान का? तो तोशा खाना के अलावा तो उनका कोई कारोबार नहीं था। तो ये मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों का कंपैरिजन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो रियासत की फस्तायत थी और ये जो है अब इंसाफ पर मबनी एक फ़ैसला आ रहा है, जिसमें मैं इस बात को कतई दुरुस्त नहीं समझता कि ये इंसाफ जल्दी में किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ देर से ज़रूर किया गया है। ये खबर तोशा खाना की कब से हम सुन रहे हैं और इस पे पहले फ़ैसला हो जाना चाहिए था। और रहा सवाल इस बात का कि इस बात से इमरान खान को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो इलेक्शन में इस सारी सूरत हाल को देख के इमरान खान के हक़ में वोट डालेंगे। ऐसा नहीं हो सकेगा, वो नहीं उनके हक़ में वोट डालेंगे, इसलिए कि वो हवाओं का रुख बदल चुका हुआ है। अब इमरान खान के चाहने वालों को पता है, और वो चाहने वाले हैं किधर, सोशल मीडिया पर हैं, ट्रेंड उनसे बनवा लें, लेकिन वो ट्रेंड बना सकते हैं, जलसे में नहीं आ सकते, वो वोट नहीं डाल सकते। वो एग्जिस्ट, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते।
तो ये एक अजीबो-गरीब कौम है। मेरा नहीं ख्याल कि जब हम वोटों की गिनती शुरू करेंगे तो तहरीक इंसाफ वाले हमें कहीं नज़र आएंगे। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।